नोट: ये स्क्रिप्ट किसी धर्म का अपमान नहीं करती, बल्कि ओशो के तर्कशील और खोजी दृष्टिकोण को प्रस्तुत करती है, जहां प्रश्न पूछना पाप नहीं बल्कि मुक्ति का द्वार होता है। सुनो, एक बड़ा सुंदर प्रश्न आया है। क्या कुरान में तर्क नहीं है, केवल अंधश्रद्धा है? मैं इस प्रश्न से प्रसन्न हूँ, क्योंकि जब कोई धर्म ग्रंथ को प्रश्न करता है, तो उसका मतलब है कि वह अब बच्चे की अवस्था में नहीं रहा। वह अब जानना चाहता है, न कि मानना। और यही धर्म का आरंभ है, जब तुम मानना छोड़ते हो और जानना शुरू करते हो। अब रही बात कुरान की। कुरान एक सुंदर काव्य है। उसमें आग है, भाव है, गहराई है, लेकिन तर्क नहीं है। और यह कोई अपमान नहीं है, यह एक सत्य है। कुरान का स्वरूप वैसा ही है जैसे कोई प्रेम में डूबा हुआ व्यक्ति बोले। वह तर्क नहीं देता, वह बस बहता है। वह कहता है, मानो। तर्क की भाषा होती है प्रमाण दो, सोचो, खोजो। और आस्था की भाषा होती है बिना सोचे कूद जाओ। अब समस्या यह है कि इंसान की चेतना अब बदल चुकी है। प्राचीन समय में लोग आस्थावान थे, उन्हें तर्क की जरूरत नहीं थी। अगर मोहम्मद ने कहा ईश्वर एक है और वही अंतिम सत्य है, तो बस मान लिया गया। लेकिन आज का मनुष्य प्रश्न करता है। आज का मनुष्य गैलीलियो, न्यूटन, आइंस्टीन के बाद जन्मा है। अब वह कहता है, तुम कहते हो ईश्वर है, तो मुझे दिखाओ। और यही जगह है जहां कुरान और आधुनिक चेतना के बीच टकराव होता है। मैंने कुरान पढ़ा है, बार बार पढ़ा है। उसमें सुंदर वाक्य हैं, पर वे तर्क की कसौटी पर नहीं टिकते। वह कहता है, जो अल्लाह को नहीं मानते, वे नरक में जलेंगे। पर यह कैसा प्रेम है जो सजा से डराता है? ईश्वर अगर है, तो वह दयालु होगा। अगर वह प्रेम है, तो वह जलाएगा नहीं, वह समझाएगा, स्वीकार करेगा। तर्क यही पूछता है, क्या ईश्वर इतना अहंकारी है कि जो उसे न माने, उसे वह जला दे? नहीं, यह इंसान का डर है, उसका प्रोजेक्शन है। ये कुरान में है, बाइबल में भी है, गीता में भी कहीं कहीं झलकता है। प्राचीन काल में डर के बिना धर्म नहीं था, डर ही धर्म था। लेकिन अब समय आ गया है जब धर्म को प्रेम होना चाहिए, स्वतंत्रता होनी चाहिए। अब धर्म को विज्ञान से संवाद करना चाहिए, न कि उससे युद्ध। अब धर्म को तर्क से नहीं डरना चाहिए, बल्कि तर्क को साथ लेकर चलना चाहिए। मैंने कभी यह नहीं कहा कि कुरान बेकार है। मैं बस ये कहता हूँ कि जो कुछ भी तुम्हें अंधा बना दे, चाहे वह कुरान हो, गीता हो या बाइबल, वह सत्य नहीं हो सकता। सत्य कभी भी डर से नहीं आता। सत्य तर्क से नहीं डरता। सत्य तो कहता है, आओ, मुझे प्रश्न करो, मुझे चुनौती दो। मोहम्मद ने जो कहा, वह उनके समय के लिए प्रासंगिक था। अब तुम्हें उस भावना को समझना है, न कि शब्दों को पूजना है। अगर तुम कुरान को पूजते हो, तो तुम पत्थर की मूर्ति बना रहे हो। अगर तुम उसकी आत्मा को खोजते हो, तो तुम सच्चे सूफी हो। और सूफियों ने यही किया। वे कुरान को भीतर ले गए, उसका नृत्य किया, उसकी खुशबू को जिया, लेकिन कभी उसके शब्दों के बंदी नहीं बने। तो क्या कुरान में तर्क नहीं है? हाँ, नहीं है। पर अब समय है कि तुम अपने तर्क से आगे जाओ। कुरान को आंख बंद करके मत मानो, पर उसे फेंको भी मत। उसे पढ़ो, पर प्रश्न करते हुए। उसे सुनो, पर जागरूक रहकर। यही ध्यान है, यही खोज है। और शायद इसी से तुम्हें मिलेगा तुम्हारा अपना कुरान, जो न बाहर की किताब है, न किसी भाषा में है, बल्कि तुम्हारे मौन में लिखा हुआ है। एक बार की बात है, एक नौजवान खोजी था। वह सत्य को जानना चाहता था। उसने बहुत सी किताबें पढ़ी, वेद, बाइबल, कुरान, ताओ ते चिंग, और हर जगह से वह एक ही बात सुनता, मानो और मुक्ति मिलेगी। पर वह सोचता, मैं क्यों मानूं? किस आधार पर मानूं? क्या सिर्फ इसलिए कि यह किसी पैगंबर ने कहा? उसे संतोष नहीं मिला। वह अरब के एक पुराने गांव में एक बूढ़े मौलवी से मिलने गया। बहुत ज्ञानी, बहुत श्रद्धालु। लोग कहते थे उसके पास अल्लाह का ज्ञान है। नौजवान ने मौलवी से पूछा, क्या मैं अल्लाह को बिना कुरान पढ़े जान सकता हूँ? मौलवी हंसा और बोला, हरगिज नहीं। कुरान ही अल्लाह का शब्द है, वही अंतिम किताब है, उसे मानना जरूरी है। नौजवान ने पूछा, पर अगर मैं तर्क करूं, अगर मैं सवाल पूछूं, अगर मुझे उसमें कुछ समझ न आए तो? मौलवी की आंखों में गुस्सा आ गया। उसने कहा, अल्लाह को तर्क से नहीं जाना जाता, अल्लाह को बस माना जाता है। नौजवान उठा और चला आया, पर उसकी बेचैनी और बढ़ गई। वह भारत आया, ऋषियों से मिला, उपनिषद सुने, ध्यान किया, और अंततः एक दिन एक निर्जन जंगल में, जब वह थक गया, प्रश्न भी थक गए, मन शांत हो गया, तो उसने जो पहली बार जाना, वह किताबों में नहीं था, वह मौलवियों या पंडितों के उत्तरों में नहीं था, वह उसकी अपनी मौन में छिपा हुआ था। उसने जाना, सत्य न कुरान में है, न गीता में, सत्य मेरे मौन में है, मेरी प्रश्नवाचक दृष्टि में है। अब समझो इस कहानी का अर्थ ओशो के अंदाज में। देखो, मौलवी ने कहा, सिर्फ कुरान से अल्लाह मिलेगा। ये बात वही है जो दुनिया के हर धर्म में कही गई, हमारी किताब ही अंतिम है। पर सत्य कोई किताब नहीं हो सकता, क्योंकि हर किताब भाषा में बंधी है और सत्य भाषा से परे है। मौलवी को तर्क से डर लगा। क्यों? क्योंकि तर्क जब भी आता है, तो विश्वास की दीवारें हिलने लगती हैं, और जो धर्म विश्वास पर खड़ा हो, तर्क उसका दुश्मन बन जाता है। पर ध्यान रखना, तर्क कोई शत्रु नहीं है, वह पहला कदम है। अगर तर्क पूरी तरह जी लिया जाए, तो मौन में ले जाता है, और वही मौन तुम्हारा अपना कुरान बन जाता है। जिसे तुम बाहर खोज रहे हो, वह भीतर लिखा है।
बिना अरबी के, बिना संस्कृत के, शुद्ध मौन में। कुरान को पढ़ो पर आंखें बंद करके मत पढ़ो। गीता को पढ़ो पर गुलाम बनकर मत पढ़ो। प्रश्न करो, तर्क करो और फिर एक दिन प्रश्न खुद गिर जाएंगे। तब जो बचेगा वही सत्य है, वही ईश्वर है। किताबें उधार की बातें हैं, और जब तक तुम उधार पर जीते हो तब तक तुम मर चुके हो, जीते नहीं। तुम्हें अपना सत्य खोजना होगा।